हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ्स रथ एकेडमी। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्लोजर ऑफ अ सेट की बात किया था और उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स के प्रूफ लिखेंगे। आज एक और रिजल्ट हमने लिया है जो कि इंटरसेक्शन के ऊपर बेस्ड है। लास्ट क्लास में हमने यूनियन को बात किया था कि यूनियन हमारे पास जो क्लोजर होता है, यूनियन ऑफ टू सेट का जो क्लोजर है दैट इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। इसमें हम देखेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर जो क्लोजर होता है सेट का, वो इंटरसेक्शन के ऊपर कैसे काम करता है। तो ए यू इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। इक्वलिटी नहीं होती है। इक्वलिटी का मतलब है हम इसको तो सबसेट कह सकते हैं, बट जो राइट साइड वाला है उसको हम लेफ्ट साइड का सबसेट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे विद एग्जांपल। ओके, पहले हम इस रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज जस्ट इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, या कह सकते हैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के अंदर कंटेन्ड है। ओके, तो इट्स टू सिंपल। हम इसे प्रूफ लिखते हैं, आइए जरा। तो एक चीज हमें पता होता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज अ सबसेट ऑफ बोथ ए एंड यू कैन आल्सो से दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी आल्सो। ओके, जो इंटरसेक्शन होता है क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो सारे के सारे इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स ए वाले भी होंगे, ए के भी एलिमेंट्स हैं और बी के भी हैं। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड दिस ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा ये होता है सबसेट है तो इसका मतलब है बाय द प्रॉपर्टी, है ना। हमारे पास प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था क्या, कि मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑन द क्लोजर, कि अगर ए हमारे पास बी का सबसेट है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ये इंप्लाई करता है ए क्लोजर इज द सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर is the subset of A closure, and similarly you can say this is A intersection B का closure is the subset of B closure, है ना। कैसे? by monotone property of closure। व्हाट इफ मोनोटोन प्रॉपर्टी से। अच्छा, अब हम एक देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए, इट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, इसका मतलब क्या हो, दिस इंप्लाइज इफ एक्स इज बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, this implies x is contained in a closure। obvious सी बात है, सारे elements of this is in this because subset है। इसी तरीके से if I'm just saying y is here in a intersection b, this implies this y will be in b closure। it means all elements of a intersection b closure is in a closure and all elements of a intersection b closure is in b closure। ओके, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस a intersection b closure is the subset of a closure intersection b closure, क्योंकि कॉमन है, सारे एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कॉमन है, वो ए क्लोजर के अंदर भी है बी क्लोजर के अंदर है। तो इसका मतलब जब हम ए क्लोजर बी क्लोजर का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो इट मीन्स दैट वी कैन से ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी। समझ पाया कैसे? क्योंकि ए क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज द सबसेट ऑफ बी क्लोजर। तो दिस इंप्लाइज कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज अगेन कंटेन इन द ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ओके, तो यही प्रूव करना था। तो ये चीज रिजल्ट तो प्रूव हो गया हमारे पास। इट मीन दैट कि जो इंटरसेक्शन होता है जैसे ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इक्वलिटी क्यों नहीं होल्ड करती, है ना। मतलब यू कैन से अगर इक्वलिटी होल्ड करना है तो हमें रिवर्स ऑर्डर भी सबसेट दिखाना होता है ना। तो दिस रिजल्ट भी है, ये प्रूव हो गया, तो ये रिजल्ट है हमारे पास। अब हमें देखना है कि इक्वलिटी नहीं होल्ड करता, तो आप लिख लीजिए नोट करके ताकि आपको ध्यान रहे कि इंटरसेक्शन में इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। तो नोट करके आप क्या लिखिए, दैट द इक्वलिटी
A intersection B का क्लोजर A closure intersection B closure may not hold, है ना, जरूरी नहीं कि वो चीज होल्ड करे। अगर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते, फॉर एग्जांपल लेट A is just equal to 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, एंड जो B है वो तुम्हारे पास हमने ऐसे ले लिया, -1, -1/2, -1/3 एंड सो, इस तरीके से। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो A का लिमिट पॉइंट होगा वो 0 होगा और B का लिमिट पॉइंट भी 0 है ना। तो देन यू कैन से क्लियरली, अगर हम इसमें देखें, एक क्लोजर जरा निकाल लेते हैं। एक क्लोजर का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज ए यूनियन ऑफ ए टेस्ट, इट मींस यू कैन से ए यूनियन ऑफ 0। और ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। बी क्लोजर जब आप लिखने जाओगे तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर बी यूनियन ऑफ बी डैश, दिस इंप्लाइज और बी यूनियन ऑफ 0, क्योंकि इसके अंदर सिंगलटन 0 आएगा, उसके ड्राइव सेट के अंदर लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, लिमिट पॉइंट। तो जब हम ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर लिखेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स केवल 0 मिलेगा, ठीक है। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो फिर दोनों ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। हियर यू कैन से ए इंटरसेक्शन बी जब आप लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। लेकिन जब क्लोजर हम ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर लिखेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम होल क्लोजर लिखेंगे, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है तो ये भी एम्प्टी सेट आएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या पता चला, इसके अंदर तो सिंगलेटन 0 आ रहा है बट यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, दिस इंप्लाइज दिस ए इंटरसेक्शन बी द होल क्लोजर इज नॉट इक्वल्स टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये एम्प्टी इसका सबसेट तो है, इट्स शोइंग दैट इज ए इंटरसेक्शन बी is a subset of A closure intersection B closure, but this A closure intersection B closure is not subset of A intersection B का whole closure. It means equality is not hold, है ना। बट यूनियन के साथ इक्वलिटी होल्ड करती थी क्योंकि हमने दोनों तरफ से उसको प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका इंटरसेक्शन के ऊपर है, और प्रोजेक्ट के रिजल्ट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन के ऊपर ओपन होता है नहीं ओपन होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। आपके जो हायर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इसकी प्रूविंग आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि मान लो कोई ऐसा आ गया एमसीक्यू टाइप का या फिर जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट है, तो उसमें प्रूफ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि आप प्रूफ कर लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। ओके, तो ये छोटे छोटे प्रूफ्स लिखने आपको आने चाहिए, इसीलिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर फुल कोर्स है आपके कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से विद द बुक, तो एक रिकमेंडेड बुक आप एक परचेज कर लीजिए जो अच्छी किताब हो, और उसको साथ आप फॉलो करिए, पढ़िए, चीजों को समझिए और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिजल्ट्स के साथ अभी और थोड़ा सा हम क्लोजर के ऊपर बात करेंगे, क्लोजर के रिजल्ट्स की बात करेंगे, and then we start new topic. Okay, so thank you so much and keep watching, keep learning, and please keep sharing. Thank you so much.